we are very glad to be associated with this event. This is one of the major one thing one can aspire in your lifetime. Uh, we feel that in Atlanta, presence of such august people like Pandit Jasraj has made a great impact, and to get people together, and this is what we all try to aspire to do so. And it's a great honor for us to be a part of this event, and we in the consulate will look forward to support or be a participant to such activities in future. The consulate is very open to such events and any such what you call occasions to be part of such things. We are very glad, and we will look forward to such events in future also. And whatever is possible from the consulate, we will try our best to support such events. I was thankful to Mr. Prithvi Raj because his effort, whatever he effort did, is really बहुत अच्छी बात थी कि इतनी ऑडियंस, इतनी पूरा हाउस पैक्ड, इम्पॉसिबल। और हमारे प्रीतम साहब ने तो अभी कहा था कि इन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत के लिए इतनी ऑडियंस नहीं देखी। ये ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, कोई बस हो गई। एंड पृथ्वीराज जी और प्रीतम जी और मधु जी, इन्होंने इतने महीनों से इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे बाकायदा एटलांटा में लेके आए, और ये आपके ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बारे में कुछ। अब देखिए, स्टूडेंट तो ज़िंदगी भर रहेंगे जब तक ताउम्र जिसको कहते हैं, मगर सर्टेन एक्सटेंट तक स्टूडेंट रहते हैं, फिर गुरु हो जाते हैं। ये तो दे आर गुरु। हाँ जी। एंड सर, लास्टली कुछ आपके शब्दों में आपके फैंस, आपके फॉलोअर्स के लिए। फैंस फॉलोअर्स के लिए यही कहेंगे कि भैया गाना सुनिए, जिसका भी हो, कोई भी हो, इसी का सुनेंगे ऐसा नहीं, सबका सुनिए गाना। कोई भी अच्छा कलाकार हो, कैसा भी हो, संगीत सुनो। संगीत से रस की जो उत्पत्ति होती है उसको रसपान करो, और समझो कि हमारे भारतीय संगीत, जो इतना ही कहूँगा कि सब इससे बढ़िया, इससे बड़ा कोई संगीत नहीं है, दुनिया का कोई संगीत नहीं है। ये क्या बात है कि कोई भी संगीत को दुनिया कहते हैं कि बस ये इससे ऊपर है। हमारे संगीत में वेदोपचार है, रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ, मतलब आपके आत्मा को एलिवेट करते हैं, उठा देते हैं ज़मीन से। कुर्सी पे बैठे हुए तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ ऊपर बैठे हुए हैं। ये भारतीय संगीत में ताकत है, और किसी संगीत में तारीफ़ नहीं। देखिए, आप कोई भी, किसी एक ने कहा था, मैं नाम याद नहीं रहा, कि पंडित जी या उस्ताद जी, आपको वेस्टर्न म्यूज़िक में और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में क्या फ़र्क लगता है? कि वेस्टर्न म्यूज़िक जो है आदमी को नचाता है, आदमी को मतलब संगीत बैठने नहीं देता है एक जगह, और इंडियन जो म्यूज़िक है वो आपको इंट्रोवर्ट करता है, आपको अंदर सोचने की क्षमता ख़त्म कर देता है। बस सिर्फ वही संगीत ही सुनता है, संगीत से रहता है। ये भारतीय संगीत की शक्ति है। तो इसको समझ, पता नहीं किसी दिन समझ आएगी लोगों को कि ये कौन से, किस कैटेगरी में बिठाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इसकी कोई कैटेगरी ही नहीं आई है। नमस्कार, जय हो अंजलि। थैंक यू फॉर पुटिंग मी इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। इट्स एन ऑनर। हाँ जी। मैं 1976 से गुरु जी के साथ हूँ, तो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन लर्निंग, एंड उनके साथ ट्रैवल करती हूँ, उनके साथ सारे कॉन्सर्ट्स करती हूँ। मैं अपना कॉन्सर्ट भी करती हूँ, और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड पिट्सबर्ग में पंडित जसराज इंस्टीट्यूट की मैं डायरेक्टर हूँ। तो आना जाना बैक एंड फोर्थ चलते रहता है। सो दैट्स इट। एंड मेरे यूएस के 95 से इंस्टीट्यूट है हमारा। सो वो उस काम के लिए मुझको भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सो आई एम वेरी
मैं बता नहीं सकती मैं क्या क्या फील करती हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम, एज यू सेड आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है रिसेंटली, और अभी करंटली व्हाट प्रोजेक्ट्स यू वर्किंग ऑन? सिर्फ हम सीखते हैं और सिखाते हैं, गाते हैं, बस यही हमारा है कि हमारे म्यूज़िक को जितना हो सके प्रचार करें, पूरी दुनिया में इसकी प्रचार करें। जैसे गुरुजी बता रहे थे आपको कि ये म्यूज़िक इससे बढ़िया म्यूज़िक है नहीं, जो आपको विद इन अ मिनट आपको भगवान से कनेक्ट करता है, ऊपर वाले से कनेक्ट करता है। इस म्यूज़िक का इतना स्पिरिचुअली हाई, इतना साइंटिफिक होते हुए भी इतना स्पिरिचुअल है। इस म्यूज़िक का जितना प्रचार हो दुनिया के कोने कोने में, उतना दुनिया शांत हो जाएगी, सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। सो इसकी प्रचार के अलावा और कोई मेरा काम नहीं है, मकसद वो ये एक ही मिशन है। दैट इज़ ट्रू। इंडियन संगीत, क्लासिकल संगीत सुन के एक तरह की अलग ही शांत मन में आ जाती है, शांति आ जाती है। What do you think about the audiences here in USA and in India? कुछ फ़र्क है कि यहाँ पे ज़्यादा फॉलोअर्स है? ऐसा नहीं, इंडिया में तो इंडियन म्यूज़िक का तो फॉलोअर है ही, बट थोड़ा सा ट्रेंड अभी चेंज होता है, जैसे दूसरे म्यूज़िक का। बट क्लासिकल म्यूज़िक सभी म्यूज़िक का धरोहर है, हेरिटेज है, वो तो कभी कहीं चेंज नहीं हो सकता है। चाहे भले ही कोई पॉप म्यूज़िक सुने, रैप म्यूज़िक सुने, जो भी आजकल के नए नए म्यूज़िक है वो सब सुने पागल हो जाए, क्लासिकल म्यूज़िक में लाके बिठा दो, उसको अच्छा लगेगा ही, वो अंतर्मुखी होगा ही। तृप्ति जी, आपके व्यूअर्स, आपके फैंस के लिए और जो क्लासिकल संगीत सीख रहे हैं, टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, एनी मैसेज फ्रॉम योर एंड? स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट को पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहना चाहिए। प्लीज़ वही रहिएगा, सीखते रहिएगा। गाना सीखना इज़ नॉट ओनली कि गाना सीखना है, एवरी मिनट एवरी सेकंड कोई म्यूज़िशियन से मिले या आपके गुरु से हर चीज़ सीखनी होती है, एक लाइफ की जर्नी होती है, तो सीखते रहिए। सिर्फ बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। एंड हमारे लिए कि बस हमें थोड़ा गाने का मौका दीजिए, हम ये हमारा जो इतना अंदर गुरुजी से इतना सीखा है, उन्होंने इतना जो ज्ञान, नॉलेज, इतना म्यूज़िक हमको पास ऑन किया है, वो अब तक पहुंचाने का बस हमें मौका मिले।